हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। जिसमें से पहला हो जाता है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में भी किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। यहाँ पे जो लिखे हैं हजामती दर्पण, इसका मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसके रूप में दाढ़ी बनाते हैं तो उसी को कहते हैं हजामती दर्पण। और इसका दूसरा मतलब उपयोग होता है अवतल दर्पण का रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इसमें हम लिखेंगे रोगियों के कान, नाक, गले, कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इत्यादि की जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इसका जो हम दूसरा टॉपिक लिखे हैं इसमें हम बताए हैं कि रोगी जो है उनके कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और तीसरा जो है अवतल दर्पण का उपयोग वह सोलर कुकर के रूप में भी किया जाता है। इसमें हम लिखेंगे बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। सोलर कुकर के किया जाता है। अब अगर बात की जाए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में क्यों किया जाता है उसके बारे में हम बता देते हैं यहाँ पे। क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है वह समांतर होती है और उन सब किरणों को एक साथ विकिरण जो है फोकस पर अपसृत यानी एक साथ जितनी भी किरण आती है उनको एक जगह जमा कर देती है, जिनके कारण सोलर कुकर में खाना भी जल्दी पक जाता है। और इसका चौथा यूज है यहाँ पे अवतल दर्पण का जो चौथा यूज होगा यह गाड़ी के अग्रदीपों में, टॉर्च के रूप में, टेबल लैंप के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हम लिखेंगे अवतल अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में और गाड़ी के अग्रदीपों गाड़ियों के अग्रदीपों में, टॉर्च में, टेबल लैंप इत्यादि में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। परावर्तक के रूप में किया जाता है। ये जो अंतिम लाइन है इसको एक बार फिर से समझेंगे। इसमें हम बताए हैं अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ी के अग्रदीप में, टॉर्च में, लैंप में इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अब हम बात करने वाले हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। उत्तल दर्पण के
उपयोग। उत्तल दर्पण का मतलब ज़्यादा तो उपयोग है नहीं, लेकिन फिर भी इसका जो उपयोग है उसके बारे में भी हम जानेंगे। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है इसमें 1 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे। उत्तल दर्पण का उपयोग गली के जो सड़क होते हैं, सड़क में स्ट्रीट लाइट के रूप में भी किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग है सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लिखेंगे इसका उपयोग, यानी उत्तल दर्पण का उपयोग, यानी इसका उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जो उत्तल दर्पण है इसका उपयोग जो है सड़क या गली में जो स्ट्रीट लाइट होते हैं उनके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का एक और उपयोग है, या गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मोटरसाइकिल होता है उसमें लिखेंगे मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि। ये जो है मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ये हो गया। इसे एक बार फिर समझेंगे। उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग मतलब जो सड़क या गली में जो स्ट्रीट लाइट लगा होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। और इसका दूसरा उपयोग है गाड़ी, मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि जो वाहन है उनमें गाड़ी के मतलब साइड मिरर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।